वंदे वाणी विनायको। सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं प्रभु कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका अपना ये चैनल ज्योतिष प्रभा शंकर चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम आपके ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभा शंकर शास्त्री गुरु जी आपके समक्ष एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, आपको पिछले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक मिथुन राशि के स्त्री पुरुषों के बारे में बतलाया। इस वीडियो में हम आपको कर्क राशि के स्त्री पुरुषों के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाने जा रहे हैं। मित्रों, कर्क राशि के स्त्री पुरुषों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में अनुभव में क्या आया? श्रुत कला बल निर्मल वृत्तया कुसुम गंध जलाशय केलया किल नारस्तु कुलीर गते विसौ वसुमती सुमति स्थिमित लब्धया। अर्थात कर्क राशि के जो जातक होते हैं मित्रों, वो शास्त्र कलाओं के जानकार होते हैं और उसके साथ साथ निर्मल व्यापारी भी होते हैं। मित्रों, ऐसे जातकों को सुगंधित इत्र और सुगंधित पदार्थों का जो है बहुत शौक होता है और जीवन में सुगंधित इत्र जो है अपने शरीर पर हमेशा लगाने वाले होते हैं। ऐसे जातक मित्रों जल के समीप रहना पसंद करते हैं। जलाशय के नजदीक निवास करना या जलाशय मार्ग से यात्रा करना, जल में क्रीड़ा करना, इन सब चीजों के विशेष शौकीन बताए गए हैं। मित्रों, भूमि मकान वाहन का भी इनको विशेष रूप से लाभ मिलता है और वो लाभ इनके जीवन में विशेष रूप से जब विवाह हो जाता है या इनके जीवन में किसी स्त्री के माध्यम से इन सब चीजों में वृद्धि होती है। मित्रों, इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं काफी बुद्धिमान होते हैं, जल क्रीड़ा में करने वाले प्रिय होते हैं, धन संपत्ति का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं और चलने में हमेशा तेज रहते हैं। विशेष रूप से मित्रों ये स्त्रियों में विशेष रुचि रखने वाले और सामान्य कद के व्यक्तित्व के धनी और प्रायः कमर इनकी मोटी होती है, ऐसा इनका स्वरूप होता है। परंतु इनके स्वभाव में कुटिलता भी होती है, ऐसा बताया गया है। और इनके जीवन में पुत्र संतान का जो लाभ होता है वो थोड़ा कम ही यानी स्वल्प सुख ही मिलता है, परंतु इनका जीवन धनी मानी होता है। मित्रों, ये अपने पराक्रम से भवन का निर्माण करने वाले और भवन निर्माण का सुख प्राप्त करने वाले और कई प्रकार की प्रॉपर्टी बनाने वाले होते हैं। मित्रों, ऐसे जातकों के जीवन में निर्णय शक्ति, विचार शक्ति काफी प्रबल होती है और जलाशय के करीब रहना, जलयान से यात्रा करना, समुद्री यात्राएं करना इनको विशेष पसंद रहता है। इनके अंदर मित्रों ग्रहण शक्ति काफी अधिक होती है, परंतु ये शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है विलासी होता है और सुखी होता है। मित्रों कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो दूसरों के हित का ध्यान रखने वाले परोपकारी बताए गए हैं। इनके अंदर संचय की क्षमता काफी अधिक होती है। पुत्र का इन्हें सुख प्राप्त होता है, पत्नी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक गुणी होते हैं और माता पिता के प्रति आदर भावना रखने वाले होते हैं। और मित्रों ऐसे जातक स्त्री के विशेष प्रेमी बताए जाते हैं और स्त्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के यत्न भी करते हैं। मित्रों, आयु के मामले में मिथुन राशि के बारे में अनुभव आया कि अल्पायु योग इनके जीवन में प्रायः देखने को मिलता है। बाल्यकाल में इनको आर्थिक क्षेत्र से काफी कमजोर होते हैं, परंतु जब मध्य जीवन आता है तब सुखी जीवन संपन्न इनका हो जाता है। और अंतिम अवस्था में मित्रों विशेष रूप से धर्म कर्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ जाती है और तीर्थ यात्राएं करते हैं, दान और धर्म करते हैं। मित्रों इस राशि के जो जातक होते हैं कर्क राशि के, ऐसे जातक के मस्तक में एक रेखा कम ही होती है और इनके जीवन में मस्तक के रोग इनको प्रायः होते हैं। सिरो व्यथा, सिर में दर्द रहना, मस्तिष्क में प्रॉब्लम होना और इनके बाएं अंग में जो है भय का योग प्रायः देखने को मिलता है।
मित्रों, अगर अपने जीवन में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, अध्ययनशील होते हैं, तो बहुत ही उच्च पद को प्राप्त होने वाले होते हैं। मित्रों, इनकी जो मित्रों की संख्या होती है वो काफी अधिक होती है, और विशेष रूप से स्त्रियों में इनके संपर्क काफी अधिक बताए गए हैं, और 1 से लेकर के 2 स्त्री का जो है इनको सुख मिलता है, और ज्योतिष शास्त्र के प्रति भी इनकी विशेष रुचि बताई गई है। मित्रों, इनके जीवन में अब इनके मित्रों की जो संख्या होती है वो काफी अच्छी होती, काफी सुलभ होती है, और ऐसे इस राशि के, कर्क राशि के स्त्री और पुरुष जो होते हैं, वो जातक जन्म के प्रथम वर्ष में रोग बाधा से परेशान होते हैं, तीसरे वर्ष में जननेंद्रिय रोग से परेशान होते हैं, और 31वें वर्ष में आते ही इनको विषैले जंतु या सर्प भय योग बन जाता है। मित्रों, 32वें वर्ष में ये इस कर्क राशि के जातक विशेष रूप से शरीर के अंगों की पीड़ा प्राप्त करने वाले होते हैं, और ऐसे जातकों का जो पूर्णायु बताया गया है मित्रों, 85 वर्ष से 96 वर्ष की पूर्णायु को प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका निर्वाण का क्या संयोग बनता है? माघ का महीना शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि शुक्रवार के संयोग से ऐसे जातक के जीवन में जो है विशेष रूप से कष्ट प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसे जातक के जीवन में जो है जिनका कर्क राशि में जन्म हुआ है, इनके बारे में बताया गया है कि उपरोक्त जो संयोग बताया गया उस संयोग में आकर के ऐसे जातकों के जीवन में परम गति प्राप्त हो, ऐसा योग बनता है। मित्रों, कर्क राशि की महिलाओं के बारे में ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा है? कफ वाताधिका करके लग्नर्क्षे गुहिया रोगिणी जनने राद्रता सुई भरताया चाद्रसक दग्ध्वा। अर्थात कर्क राशि की महिलाएं कफ और वायु प्रकृति की होती हैं। इनका शरीर भी विविध प्रकार के रोगों से ग्रस्त पाया गया है, और इनका शरीर काफी स्थूल होता है। मित्रों, इनके जीवन में पारिवारिक कष्ट और कठिनाइयां इनकी जो हैं बड़े स्तर पर होती हैं, और इनके जीवन में पारिवारिक जो सम्मान है बड़ी कठिनाइयों से इनको प्राप्त होता है। मित्रों, इनके जीवन में एक विशेष प्रकार की जो है दोष पाया गया है कि किसी के द्वारा अगर ये दुर्वचनों को सुनती हैं या इनका जो व्यवहार होता है वो काफी जो है बदल जाता है, और वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, परंतु ऊपर से प्रसन्नता का जो है प्रदर्शन करती हैं। मित्रों, इस राशि की जो महिलाएं होती हैं, बहुत ही कम महिलाएं भाग्यशाली बताई गई हैं, और अपने पति को अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इनको बहुत सी मेहनतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही इनको मेहनत करनी पड़ती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रायः पति का दुर्व्यवहार इनको सामने आता है, और संतान के क्षेत्र में कन्या संतान की अधिकता रहती है। मित्रों, इस राशि की जो महिलाओं के ऊपर शत्रु हमेशा हावी बने रहते हैं, परंतु ऐसी महिलाएं शत्रुओं से जीतने के लिए हर संभव प्रयास भी करती हैं। मित्रों, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में अपने धन का विशेष रूप से खर्च करती हैं, परंतु दूसरों के धन को जो है किसी न किसी बहाने से खर्च करवा देना भी इनकी आदत बन जाती है। मित्रों, इनके जीवन में अंतिम समय में कफ दोष, वायु दोष और जलोदर संबंधी जो है बीमारी परेशानी और प्रायः आत्महत्या करने के योग से इनकी मृत्यु होने का योग बन जाता है। मित्रों, कर्क राशि के जो स्त्री पुरुषों को प्रायः बहुधा कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे उसमें शाकिनी जन्य दोष से इनको हृदय रोग है, मंदाग्नि है, सिर व मस्तिष्क की पीड़ा है, और इनके जीवन में जो है उदर विकार आदि की समस्याएं विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। मित्रों, कर्क राशि के स्त्री पुरुषों को कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए या मंत्र का जाप करना चाहिए, मैं विस्तार पूर्वक बतला रहा हूं। मित्रों, कर्क राशि के
स्त्री पुरुषों को विशेष रूप से भगवान विष्णु की और शिव जी की आराधना करनी चाहिए और राशि का जो मंत्र है उसको प्रतिदिन 108 बार की संख्या में जाप करना चाहिए। तो मित्रों, इनकी राशि का मंत्र कौन सा है? ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार की संख्या में जाप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और साकिनी जो इनके राशि की जो देवी बताई गई है उसकी संतुष्टि के लिए समय समय पर स्वर्ण दान, पात्र दान, वस्त्र दान, गोदान का इनको विशेष रूप से दान करना चाहिए। और हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः, इस मंत्र का जो है 108 बार की संख्या प्रतिदिन जाप करने के साथ साथ समय पर पूर्णाहुति हवन भी करना चाहिए। तो मित्रों, कर्क राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं उनको विशेष रूप से जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में कर्क राशि के स्त्री पुरुषों के बारे में बतलाया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सुझावों को हमें जरूर प्रदान करें और अपना ख्याल रखें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण।